हैं हम लोग यहाँ पर सोना खान में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सोना खान, प्रथम शहीद हैं छत्तीसगढ़ के, और उनके स्मारक पे हैं। यहाँ की जितनी भी पहाड़ियाँ, आसपास की जितनी भी पहाड़ियाँ देख रहे होंगे, उन्हीं पे वो जाकर छिप जाया करते थे जब अंग्रेज़ उनकी खोज किया करते थे। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं गार्डन में और देखते हैं कि क्या व्यवस्था है यहाँ पर। चलिए आइए। अभी फ़िलहाल टिकट काउंटर मेरे ख्याल से ओपन नहीं हुआ है, लेकिन एक बंदा तो बैठा हुआ है, तो उनसे पता करते हैं, पूछते हैं कि टिकट वगैरह लगती है कि टिकट लग रहा है क्या अभी? हाँ, टिकट लगता है। कब से? 10 दिसंबर से लागू हुई। 10 दिसंबर से? हाँ। मैं सुन रहा था कि अभी चालू। कितने की टिकट है? अभी 20 रुपये। 20 रुपये का प्रवेश शुल्क है। किधर को जाने का है सर? ये तो पूरा घूमने का क्या क्या है बताइए। मतलब ये संग्रहालय है। हाँ, और ओपन म्यूजियम है, और बिहार बनने वाला है। ओपन म्यूजियम है। हाँ, कहाँ पर है म्यूजियम? ये भैया आगे में, आगे में, गार्डन में। अभी डेवलप्ड हो रहा है ना? हाँ, डेवलप, मतलब वो बन चुका है। यही है रास्ता भैया। अच्छा, ये संग्रहालय भी जाता है। हाँ, और इधर ही से तो संग्रहालय हम लोग जा सकते हैं ना? हाँ, जा सकते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो आप जो टिकट बना रहे हैं, इसका क्या उपयोग होता है यहाँ पर? सर ये मतलब ना प्रवेश शुल्क है, मतलब इसका चार्ज है, मतलब मेंटेन देख रेख के लिए, मेंटेनेंस के लिए सब हाँ। देता है। आपका शुभ नाम क्या है? मनहरन कुमार सर। मनन कुमार। हाँ। आप इसी गांव से हैं? हाँ, यही इसी गांव से सर। हम जितने भी हैं ना, इसी गांव से हैं। अच्छा, एक संस्था बना करके यहाँ पर पर्यटन समिति, पर्यटन समिति। हाँ। चलो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर चालू हो चुके हैं, और यहाँ पर 20 रुपये का शुल्क लगता है पर्यटन के लिए, और देख रेख के लिए और देखभाल करने की, साफ़ सफाई, इन सब व्यवस्थाओं के लिए तो निश्चित तौर पे टिकट लगना ही चाहिए। तो चलिए अभी आगे हम गार्डन भी जाएंगे और स्मारक जाएंगे, आपको स्मारक दिखाते हैं। मैंने नाम बता दूँ। तो दोस्तों ये है शहीद वीर नारायण सिंह जी का संग्रहालय, और हम लोग उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये हैं शहीद वीर नारायण सिंह जी, और इस तरफ हम लोग उनके संग्रहालय की तरफ बढ़ रहे हैं। एक जीवन परिचय है शहीद वीर नारायण सिंह जी का। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। कुंवर वीर नारायण सिंह की शहादत को सम्मान देते हुए भारत सरकार के डाक विभाग ने 10 दिसंबर 1987 को डाक टिकट जारी किया था। वीर नारायण सिंह जी की फोटो है। छत्तीसगढ़ के वीर महानायक शहीद वीर नारायण सिंह जी 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह में भाग लिया था, और अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम का शहीद वीर नारायण सिंह को अग्रदूत माना गया है। उस दौरान सोना खान काफ़ी प्रचलित था, यहाँ के लोगों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी थी। बाद में सोना खान बिल्कुल घने जंगलों के बीच में है, और ये जो है शहीद वीर नारायण सिंह को जो फांसी का जो आदेश हुआ था, उसकी कॉपी यहाँ पर लगी हुई है। जयस्तंभ चौक के पास दिया गया था ना इनको? रायपुर के जयस्तंभ चौक में ही इनको फांसी का आदेश फांसी दी गई थी, और वहाँ पर पहले एक पेड़ हुआ करता था, उस पे ही इनको फांसी दी गई थी। ये उनकी याद में बनाया गया स्मारक है।
वीर नारायण सिंह जी के स्मारक में बहुत ही सुंदर ये बनाया गया है, गार्डन बनाया गया है और एक अलग अलग तरीके का कट आउट बनाया गया है। ये एक स्टील की प्लेट है जिसमें उनका चित्रांकन किया गया है, घोड़े पे बैठा दिखाया गया है और वो तलवार लहराते हुए। वह वीर था, वह नारायण था और सिंह भी था। छत्तीसगढ़ महतारी के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह जी। दोस्तों अभी ये डेवलप्ड हो रहा है, अभी तो काफ़ी कुछ यहाँ पर होना बाकी है, पर एक कटआउट बनाए गए हैं, स्टील की प्लेटें बनाई गई हैं जिसमें कट करके अलग ही तरीके का चित्रांकन किया गया है। वैसे अब यहाँ पर उनके पालन पोषण और इन सब के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं, स्वतंत्र चेतना, बिंजवार राजपूत जमींदार परिवार में वीर नारायण सिंह का जन्म हुआ था। अपनी स्वतंत्र चेतना जनसेवा के लिए यह परिवार पूरे सोनाकान क्षेत्र में एक विशेष पहचान रखता था। और आप देख पाएंगे कि शहीद वीर नारायण सिंह के जो सैनिक हैं वो आज भी यहाँ पर विद्यमान हैं और सोना खान के जो दो वीर सैनिक वहाँ बैठे हैं थक हार के, अंग्रेज़ों से भागते भागते आज यहाँ पर सुस्ताने के लिए रुके हुए हैं। क्रांति, दया, परोपकार से भरा एक जननायक। तो ये हैं सिपा सलार दिनेश आचार्य जी। और आप कौन हो भाई? चश्मा वाले जो देख रहे हो ये भी वही उन्हीं के परिवार से आते हैं। तो हमारे मित्र लोग आनंद ले रहे हैं और मैं भी साथ में हूँ। ये क्या लिखा है भाई? इन्फ्लुएंस, प्रभाव। ये अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए ये अंग्रेज़ों के सैनिक जो हैं बंदूक ताने हुए शहीद वीर नारायण सिंह, इनको रायपुर के जयस्तंभ चौक पर फांसी की सज़ा दी गई थी। वीर योद्धा नारायण और उनकी सेना। ऊपर से जो पेड़ है उनकी डाली की छाया इस पे पड़ रही है। रात में जब ये लाइटें जलती होंगी तब वाकई में देखने लायक होगा। ये सब लाइटें जब जलती होंगी तब देखने लायक होगा नारायण सेना और उनका पराक्रम। तो ये एक जो कॉरिडोर है इसमें वीर नारायण सिंह जी के बलिदान को बताया गया है। उन्होंने जो अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया था उसकी एक तरीके की झांकियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। प्राउड फील हो रहा है कि भाई हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम वीर हैं ये, जिन्होंने अपनी शहादत दी थी देश को स्वतंत्र बनाने में। सो प्राउड टू बी अ छत्तीसगढ़िया। यहाँ पर लिखा है कि वीर नारायण सिंह को रायपुर लाया गया। आनन फानन में उनके खिलाफ अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया और उन्हें तत्काल फांसी देने की घोषणा कर दी। रायपुर की सैन्य छावनी के पास नारायण सिंह को फांसी दे दी गई। वीर नारायण सिंह को फांसी होने की खबर चारों राग की लपटों की तरफ फैल गई। युवा, बुजुर्ग, पुरुष, महिलाएं सभी इस खबर से दुखी थे, पर इसके साथ ही सभी आक्रोशित भी हो उठे थे। तो उनकी याद में उनको समर्पित ये एक कॉरिडोर है जिसमें बताया गया है कि वीर नारायण सिंह जी ने अपनी शहादत दी थी देश को आज़ाद करने में और हमें गर्व है कि हम उनकी इस भूमि पर आज हैं। मेरा आग्रह है मेरे वीडियोस को देखने वाले, मेरे ब्लॉग को देखने वाले लोगों से कि आप एक बार सोना खान आइए और आप भी इन चीज़ों को महसूस कीजिए। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ महतारी के प्रथम शहीद। सोना खान के रास्ते से हम लोग अभी अर्जुनी की तरफ बढ़ रहे हैं और जोंक नदी पर एक नई नवेली पुल बनकर तैयार है यहाँ पर। और ये पुल अभी फ़िलहाल इस तरफ ट्रैफिक उतनी हुआ नहीं करती। जब यहाँ पर मेला भरता है, जब गिरौदपुरी में मेला भरता है तब यहाँ पर भीड़ देखने लायक होती है। और अभी हम लोग पुल की तरफ ही बढ़ रहे हैं। जोंक नदी का प्रवाह जो है यहाँ से लेफ़्ट साइड की तरफ है और ये नया पुल है बिल्कुल बनकर तैयार। मेरे ख्याल से ज़्यादा दिन नहीं हुए होंगे इसको चालू हुए। तो बस मज़ा ही आ रहा है। यहाँ पर एक बार टेंट लगाकर पिकनिक करेंगे, यहाँ पर भी नाइट कैंप करेंगे।
तो जैसा कि देख पा रहे हैं पूरा पुल खाली पड़ा है। इस तरफ उतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बहुत कम ही ट्रैफिक है, लेकिन इसकी आवश्यकता थी। जोंक नदी प्रवाह। मौसम बहुत सुहावना हो चला है और हवा चल रही है तो बड़ा मज़ा आ रहा है। चूँकि अप्रैल का महीना है इसलिए नदी तो सूखी पड़ी है, नहीं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रवाह हुआ करती है। दृश्य को देखिए दोस्तों, हम लोग अभी यहाँ पर जोंक नदी के पुल से नज़ारे देख रहे हैं। क्या बेहतरीन नज़ारा है यार। अब देखिए ये हमारे दोस्त लोग इस तरफ हैं और हमारा दोस्त मठा ले आया है तो और 4 चांद लग गया है यहाँ पर तो। और हाइट भी काफ़ी अच्छी है इस पुल की, इस ब्रिज की हाइट अच्छी है, अच्छी खासी हाइट है। ये है पुराना ब्रिज, अब जूना ब्रिज हो गया, इससे कहाँ आना जाना होगा। आनंद ही आनंद है। नज़ारे, इन नज़ारों को तुम देखो। तो वही अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है, अभी हम लोग मठा पीने वाले हैं और हमारा एक दोस्त शुरू हो गया है। ये समझिए एक तरह का पैग है हमारा। तो हम लोग जब भी पिकनिक जाते हैं तो इस तरह के ही पैग बनाते हैं, तंदुरुस्ती पैग। चीयर्स। इसमें क्या क्या मिला हुआ है? मिर्च मिली है, जिंजर अदरक मिला हुआ है और मिला है काला नमक, सादा नमक, मीठा नीम। आनंद है दोस्तों, आनंद है। आप भी लीजिए। जीरा पाउडर। आप भी शौक फरमाइए। दोस्तों अभी हमारा मैगी निर्माण शुरू हो गया है, लेकिन एक मज़ेदार बात ये हुई है कि हम लोग तेल लाना भूल गए। और एक्चुअली में दरअसल हम लोग पहाड़ी मैगी बनाने वाले हैं, नहीं तो मैगी में तेल की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो बस ये चीज़ है कि हम लोग भूल गए, और हम लोग भूल गए चम्मच इसको ये करने के लिए, लेकिन खैर दूसरे चम्मच तो हैं हमारे पास, तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो बिना तेल और इसका देखो हम लोग प्याज और टमाटर काट कर डाल दिए हैं और कढ़ाई में उसको फ्राई करता हुआ हमारा दोस्त, ये इंटरनेशनल कुक है मिस्टर कमलेश कश्यप जी, जो हर बार हमारे इन्हीं का कांटेक्ट रहता है। हम लोग जब भी आते हैं तो ठेके पे इन्हीं को दे दिए रहते हैं कि आप बनाओ और खिलाओ। देखो हम लोगों ने मिस कर दिया है, हम लोग तेल लाना भूल गए हैं, फिर भी हमारा ये जो मैगी का जो कार्यक्रम है वो स्थगित नहीं हुआ है, और वो भी उतना ही लाजवाब बनेगा ये तो पता है। तो इसके बाद मैगी के बाद अभी हम लोग, इतना बढ़िया नज़ारा है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर, हाँ जी बिल्कुल नमक वही है, तो कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी का भी आनंद लेंगे। तो लोकेशन जैसा कि देख रहे हैं कि पूरे जंगल पे, और ये एक नाला है जिसके ऊपर छोटा सा ब्रिज बना हुआ है, जिस पे हम लोग ये सब अभी निर्माण कर रहे हैं। और अभी शाम ढल रही है तो नज़ारे तो आप देख ही सकते हो कि किस तरीके के नज़ारे हैं। सूरज की लालिमा पूरी आसमान पर फैली हुई है और ये नज़ारे दिल ले रहे हैं। तो क्या गजब। एक छोटी सी घाटी है यहाँ पर, वो जो ट्रक की आवाज़ आ रही है वहाँ से उतरते हुए आ रही है, और ये ओंगन पाट कहते हैं इसको। तो अभी हम लोग यहाँ पर हैं, और अक्सर हम लोग यहाँ आया करते हैं जब बारिश के दिनों में, यहाँ पर जब लबालब रहता है खेत, तो यहाँ पर बैठे रहते हैं, एंजॉय करते हैं। तो देखिए कितना नज़ारा, कितना बेहतरीन है यार यहाँ पर। तो प्याज और टमाटर को भुना जा रहा है, उसके बाद मैगी डालेंगे, मैगी के मसाले, और ये देखिए ये ट्रक, इसी की आवाज़ आ रही थी इतने ज़ोर से। तो मज़ा ले रहे हैं, और हमारा दोस्त तो एक्सपर्ट है, अगर आप कुछ भूल भी जाते हो तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, और मैं जानता हूँ उतना ही लाजवाब बनाने वाले हैं ये। तो चलिए अभी कॉफ़ी बनाएंगे, तब उसके बाद फिल्माएंगे, तो बने रहिए आप मेरे चैनल पर। तो दोस्तों अभी हमारा जो क्या बोलते हैं मैगी रेडी हो गया है, दोस्त लोग खाने के लिए बिल्कुल भिड़ गए हैं भाई। ये हमारा कमलेश भाई, और ये मेरी मैगी है,
और ये कॉफ़ी भी बन के रेडी है। दिनेश भाई तो शुरू हो चुके हैं, लगभग आधा ख़त्म हो चुका है। तो अब आनंद ले रहे हैं इन सब चीज़ों का। अब मैं भी यहाँ पर शुरू कर दूँ। तो ये अभावग्रस्त वाला मैगी, ये नज़ारे और ये मैगी और ये कॉफ़ी, क्या बात है, क्या बात है। तो आनंद लीजिए ऐसे क्षणों का। तो अब वापसी हो रही है दोस्तों। ये है हमारा ओंगनपाट घाट और अब हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि अब रात हो गई है और हम लोग निकले थे करीबन 2 बजे के आसपास। तो अब वापसी हो रही है और ब्लॉग को अब यहीं अंत करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग पर। बाय बाय।